ॐ स्वस्ति पन्थामनुचरेम सूर्याचन्द्रमसाविव पुनर्दत्ताग्नता जानता संगमे महि। सभी गुरुजनों को नमस्कार। प्रिय छात्र मित्रों, जैसे कि आप सभी को अवगत है ही, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ के द्वारा फाउंडेशन कोर्स संस्कृत के पाठ्यक्रम में निर्धारित संस्कृत के विभिन्न अंशों का हम अध्ययन करने का प्रयास कर रहे हैं। उसी क्रम में हमने गीता अध्ययन का प्रारंभ किया था और गीता अध्ययन जब हम कर रहे थे, हमारा जो पठनीय अंश है द्वितीय अध्याय का 16 से 50 श्लोक, उसमें से 16वें श्लोक, 17वें श्लोक और 18वें श्लोक और 19वें एवं 20वें श्लोक का हमने अध्ययन कर लिया था। केवल एक बार उन श्लोकों को देखते चलेंगे, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के अंतर्गत देही और देह, इन दो तत्वों के बीच में क्या अंतर है, क्या भेद है, देही का स्थायित्व है या देह का स्थायित्व है, इस विषय का प्रतिपादन कर रहे हैं और इस विषय का प्रतिपादन आज भी वे करेंगे। एक बार इन श्लोकों को क्रमशः देख लेते हैं। ना सतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टो अंतस्तु अनयोस्तत्वदर्शिभिः। तत्वदर्शियों के द्वारा इन दोनों विषयों में, भौतिक शरीर और आत्मा के विषय में खूब विचार किया गया, मनन किया गया और मनन इत्यादि करने के बाद उन्होंने पाया कि भौतिक शरीर का चिर स्थायित्व नहीं है और कभी भी इस आत्मा का अभाव नहीं है। इसी अपने मत को बल प्रदान करते हुए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्यस्यस्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। हे अर्जुन, जिसके द्वारा यह पूरा शरीर व्याप्त है, जिसने इस शरीर को व्याप्त कर रखा है, उसे तो तुम अविनाशी समझो, वह कभी भी विनष्ट नहीं होता है। इसका विनाश, इस अव्यय का, जो कभी भी परिवर्तित नहीं होता है, क्षरित नहीं होता है, नष्ट नहीं होता है, ऐसी इस आत्मा का नाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। उसी को फिर आगे कहते हैं कि अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिण अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्मात् युध्यस्व भारत। तस्मात् युद्धस्व, ये जो वाक्य आया, यह वाक्य गीता के उपदेश के देने के पीछे मुख्य वाक्य है। अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा और युद्ध करने के लिए ही मना कर देता है, जबकि दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हुई हैं। तो उस स्थिति में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, इस शरीर की जो जो ये देह हैं, ये इस आत्मा की जो जो ये शरीर हैं, ये सभी अंतवंतः नष्ट हो जाने वाले हैं। इसलिए जो कभी नष्ट नहीं होता है और जिसका परिमाप नहीं किया जा सकता है, परिमाण नहीं निकाला जा सकता है, ऐसे इस शरीरी आत्मा का चिंतन करो और ऐसा विचार करके कि शरीर स्थायी नहीं रहता है और आत्मा हमेशा रहती ही है, आत्मा कभी मरती नहीं है। ऐसा विचार करके हे भरतवंशी अर्जुन, आप युद्ध करो। इसी को फिर आगे कहते हैं, यैनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण, हे अर्जुन, जो व्यक्ति इस आत्मा को मारने वाला समझता है या इसको मरा हुआ जानता है, वे दोनों ही व्यक्ति सही ज्ञान नहीं रखते हैं। क्यों? क्योंकि यह आत्मा ना तो किसी को मारता और न ही किसी के द्वारा मारा जाता है। इसी को फिर आगे अपने अग्रिम श्लोक में इसी को बल प्रदान करते हुए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन कहते हैं कि न जायते म्रियते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भविता वा न भूय
अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, ये आत्मा न तो भूतकाल में, ना ही भविष्य काल में और ना ही वर्तमान काल में कभी जन्म लेता है और ना ही कभी मरता है। यह आत्मा तो अजन्मा नित्य है, स्थायी रहने वाला है और सबसे प्राचीन है। शरीर के मारे जाने पर भी, शरीर के नष्ट हो जाने पर भी, खत्म हो जाने पर भी यह खत्म नहीं होता है। प्रिय छात्रों, यहाँ तक का विस्तृत अध्ययन हमने पिछले वीडियो में कर लिया था। आज यहाँ से आगे का पठन पाठन करने का प्रयास करेंगे। उम्मीद है कि आप लोग इससे लाभान्वित हो रहे होंगे, और अगर लाभान्वित आप हो रहे हो तो इसका एक ही काम करें कि अन्य छात्रों के पास तक इसको प्रेषित करने का प्रयास करें। आज का हम प्रारंभ करते हैं 21वें श्लोक से। वेदा विनाशिनम नित्यम यैनम अजम अव्ययम कथम स पुरुष पार्थ कम घातयति हन्ति कम। जैसे कि हम प्रारंभ से ही करते आ रहे हैं, मूल पाठ, पदच्छेद, अन्वय और भावार्थ हम देखते हैं। इस श्लोक को देखें तो प्रायः पद अलग अलग ही हैं। एक दो स्थानों पर हमको पदों को पृथक पृथक करने की आवश्यकता है। जैसे वेदा विनाशिनम, वेद प्लस अविनाशिनम, इन दोनों पदों को हमने पृथक पृथक किया और सवर्ण दीर्घ संधि को तोड़ दिया, उसको विच्छेदित कर दिया। आगे नित्यम, यह विसर्ग पूर्वक था और जब इस छंद की पूर्ति के लिए उसका विसर्ग का हमने लोप कर दिया था। एनम अजम अव्ययम, तीनों जगहों पर इन तीनों शब्दों को हमने पृथक पृथक कर दिया। कथम सह पुरुष, सह यह भी विसर्ग सहित हो जाएगा। पुरुष पार्थ, यह संबोधन प्रथम भक्ति एक वचन का, संबोधन एक वचन का यह रूप है। घातयति हन्ति कम, घातयति यह णजंत का रूप है हन धातु से, हन्ति कम। इस प्रकार हमारे पास पदच्छेद करने के बाद निम्न शब्द पद हमको प्राप्त होते हैं। वेद अविनाशिनम नित्यम य एनम अजम अव्ययम कथम स पुरुषः पार्थ कम घातयति हन्ति कम। यहाँ पर हम देखते हैं तो तीन क्रियापद हमको प्राप्त होते हैं, वेद, घातयति और हन्ति। वेद जानता है, समझता है, मानता है। घातयति मारता है, मरवाता है, प्रेरणा देता है मारने की। और हन्ति मारता है। इन तीनों क्रियापदों को देखें तो हमारा जो श्लोक है वह तीन वाक्यों में विभाजित हो जाता है। अन्वय करते हैं पहले और फिर देखते हैं आगे भावार्थ। बड़ा सुंदर सा भाव इस श्लोक का है। पार्थ यह एनम अविनाशिनम नित्यम अजम अव्ययम, ये सभी पद, एनम जो पद है आत्मा के विशेषण के रूप में आया है। अविनाशिनम अपि, यह शब्द भी आत्मा के विशेषण के रूप में आया है। नित्यम, यह पद भी आत्मा के विशेषण के रूप में आया है द्वितीय विभक्ति एक वचन में। अजम, यह पद भी आत्मा के विशेषण के रूप में आया। अव्ययम, यह पद भी, ये तीनों पांचों की पांचों पद आत्मानम द्वितीय विभक्ति एक वचन में आत्मा पद से बनेगा, अर्थात आत्मा को। और कैसे आत्मा को? एनम, इस आत्मा को। अविनाशिनम, अविनाशी, कभी भी विनष्ट न होने वाले आत्मा को। नित्यम, नित्य रहने वाले आत्मा को। अजम, अजन्मे आत्मा को। अव्ययम, कभी भी परिवर्तित न होने वाले आत्मा को। वेद, समझता है, जानता है। कहते हैं कि जो व्यक्ति पार्थ शब्द का प्रयोग किया है, तो पार्थ यहाँ पर अर्जुन के लिए शब्द आता है। पृथा के पुत्र होने के कारण वे पार्थ कहलाते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे पार्थ, जो व्यक्ति एनम, एनम पद के बारे में और भी थोड़ा सा डिस्कस हम कर लेते हैं। एनम यह पद एतद शब्द के वैकल्पिक रूप जब हम देखते हैं तो द्वितीय विभक्ति एक वचन में पुल्लिंग में इसका निर्माण होता है। और जिस प्रकार से द्वितीय विभक्ति को इस अर्थ में कर्म के लिए प्रयोग होती है, तो यहाँ पर आत्मानम
एनम आत्मानम अविनाशनम आत्मानम नित्यम आत्मानम अजम आत्मानम अव्ययम आत्मानम वेद जानता है। जो कोई भी व्यक्ति एनम इसको, अविनाशी को, नित्य को, अजन्मे को, अपरिवर्तनशील को, आत्मा को, अर्थात जो कोई भी व्यक्ति इस अविनाशी, नित्य, अजन्मे और अपरिवर्तनशील आत्मा को जानता है, वह सह पुरुष, वह व्यक्ति कम कथम हंति, किसी व्यक्ति को कैसे मारता है, कम कथम घातयति, और कैसे किसी को मरवा सकता है। अर्थात अर्जुन से स्पष्ट भगवान श्री कृष्ण कह देना चाहते हैं कि हे अर्जुन, सामान्य रूप से जब कोई भी चिकित्सा करता है रोगी की, तो उस चिकित्सा के दौरान उसको विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाओं का प्रयोग करना पड़ता है। शल्य चिकित्सक शल्य क्रिया करता है, चीरफाड़ इत्यादि करता है। उस समय उसका उद्देश्य उस रोगी या उस रुग्ण का नुकसान करना नहीं, अपितु उसका हित करना होता है। इसी प्रकार हे अर्जुन, जो आत्मा नित्य है, अविनाशी है, अजन्मा है, अव्यय है, इस प्रकार से कोई व्यक्ति जब उस आत्मा को जान लेता है, तो फिर वह व्यक्ति किस प्रकार से किसी को मार सकता है या मरवा सकता है। अतः हे अर्जुन, जब तुम इस बात को जान ही गए कि आत्मा और शरीर दोनों पृथक पृथक तत्व हैं, और आत्मा का चिरस्थायित्व है और शरीर का चिरस्थायित्व नहीं है, तो आप तैयार हो जाइए और अपने क्षत्रियत्व धर्म का पालन करते हुए युद्ध करके युद्ध में विजय प्राप्त कीजिए और अपने वंश का, अपने कुल का नाम रोशन कीजिए। इसी को फिर अग्रिम श्लोक में बताते हैं, और शरीर और आत्मा के विषय में ही, शरीर किस प्रकार से परिवर्तित करता है आत्मा, उसको ही स्पष्ट करते हुए कहते हैं, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि यन्यानि संयाति नवानि देहि। प्रायः संपूर्ण श्लोक में पद पृथक पृथक ही हैं। कुछ ही स्थानों पर हमको पदों को पृथक करने की आवश्यकता है। पदच्छेद करें तो हम प्रारंभ से देखते चले जाएं। श्लोक में वासांसी स्वयं पृथक पद है, जीर्णानि भी स्वयं पृथक पद है, यथा भी पृथक पद है, वियाय भी पृथक पद है, नवानि भी पृथक पद है, और ग्रहणाति भी पृथक पद है। केवल एक अंतिम शब्द पहली लाइन में आया है, नरो अपराणी, नरह अपराणी उत्व होकर के और गुण हो गया था, और उधर आपका पूर्व रूप भी हो गया था। अब जब संधि विच्छेदन करेंगे तो दोनों शब्द अपने पूर्व रूप को धारण कर लेंगे। नरह अपराणी, दूसरी पंक्ति को जब हम देखते हैं तो पहला शब्द है तथा, दूसरा है शरीराणी, तीसरा है विहाय, चौथा शब्द जो है जीर्णान्यानि, इसके अंदर संधि की गई है दो शब्दों की, और दोनों शब्दों को जब हम पृथक पृथक करेंगे तो जीर्णानि अन्यानि, यहाँ पर यण संधि थी, उसको हमने पदच्छेद करते समय विच्छेदन कर दिया। संयाति नवानि देहि, इस प्रकार संपूर्ण श्लोक के पदच्छेद करने के बाद हमारे पास पद उपलब्ध हैं। वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरः अपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। इन पदों से अब हम जब क्रम में लेकर के आते हैं, अन्वय का निर्धारण करते हैं, तो यहाँ पर यथा और तथा इन दो पदों का प्रयोग हुआ है। तो ये दोनों पद, इनमें से यथा पद को हमने पहले लिया, और प्रथम लाइन पंक्ति को हम जब देखते हैं तो यथा नरः जीर्णानि वासांसि विहाय, जीर्णानि और वासांसी यहाँ विशेषण विशेष भाव है, और वासांसी का विशेषण
जीर्णानि आया है। अपराणि नवानि गृह्णाति, नवानि और अपराणि ये भी वासांशी के ही विशेषण हैं। तथा देहि जीर्णानि शरीराणि, शरीराणि का यहाँ पर विशेषण आया है जीर्णानि, और विहाय उसके बाद अन्यानि नवानि संयाति, अन्यानि और नवानि शरीराणि के ही विशेषण हैं। और इस प्रकार से हमारा अन्वय प्राप्त होता है। यथा नरः जीर्णानि वासांसि विहाय अपराणि नवानि गृह्णाति तथा देहि जीर्णानि शरीराणि विहाय अन्यानि नवानि शरीराणि संयाति। अर्थात हम देखते हैं यथा अर्थात जैसे, जिस प्रकार से, नरः सामान्य रूप से हम संसार में देखते हैं कि विभिन्न विभिन्न वस्तुओं का, पदार्थों का हम उपभोग करते हैं, वे पदार्थ हमारे लिए उपयोगी नहीं रह जाते हैं, उनको बदल करके नए पदार्थों का हम अपने जीवन में क्रय इत्यादि कर लेते हैं और उनको प्रयोग हम करने लग जाते हैं। जैसे एक सामान्य सा हम उदाहरण लें, कोई भी व्यक्ति एक जोड़ी कपड़े अगर सिलवाए और वे कपड़े 2-3-4 साल में जब पुराने हो जाएं, जीर्ण शीर्ण अवस्था में हो जाएं, तो उनको सामान्य सी प्रोसेसिंग होती है कि व्यक्ति उन पुराने वस्त्रों को त्याग देता है और अन्य नए वस्त्र सिलवा करके उन वस्त्रों को अपने प्रयोग में, उपयोग में लाने लग जाता है। वही कह रहे हैं कि यथा नरः जीर्णानि वासांसि विहाय, जिस प्रकार से एक व्यक्ति जीर्ण वस्त्रों को, फटे टूटे वस्त्रों को, पुराने कपड़ों को छोड़ करके अपराणि नवानि वासांसि गृह्णाति, अन्य नए वस्त्रों को ग्रहण कर लेता है, धारण कर लेता है, नए कपड़ों को पहनने लग जाता है, उन्हीं का प्रयोग करने लग जाता है। तथा वैसे ही जिस प्रकार से एक व्यक्ति पुराने कपड़ों को त्याग करके और नए कपड़ों को धारण करता है, उनको पहनने लग जाता है, वह ठीक वैसे ही देहि अर्थात आत्मा जीर्णानि शरीराणि, जीर्ण शरीरों को, पुराने शरीरों को, रुग्ण शरीरों को, कमजोर शरीरों को विहाय त्याग करके अन्यानि नवानि शरीराणि संयाति, अन्य नए शरीरों को धारण कर लेता है। अर्थात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, जिस प्रकार से एक व्यक्ति पुराने कपड़ों को त्याग करके नए कपड़ों को धारण कर लेता है, उसी प्रकार से आत्मा पुराने शरीरों को त्याग करके नए शरीर को धारण कर लेती है। अतः शरीर के नष्ट होने में आपको ज्यादा चिंता नहीं करनी है और अपने क्षत्रियत्व धर्म का पालन करने के लिए युद्ध करने का निश्चय करो और युद्ध करके विजय प्राप्त करो। अगला श्लोक देखते हैं। और आत्मा के चिर स्थायित्व को और भी पुष्ट करते हुए इस श्लोक में कह रहे हैं, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुत। इस श्लोक में भी प्राय सभी पद पृथक पृथक ही हैं, फिर भी पदच्छेद कर लेते हैं। कुछ शब्द जैसे न एनम वृद्धि संधि हुई थी, दोनों पदों को हमने पृथक पृथक कर दिया। छिन्दन्ति पृथक है ही, शस्त्राणि भी पृथक है, न एनम पुनः अलग अलग कर दिया। दहति पावक, न चैनम, चय और एनम को अलग कर दिया, आपकी वृद्धि संधि थी। क्लेदयन्ति आपोह, यहाँ पर क्लेद यंती को पृथक किया, आपोह में आपह प्रथमा व्यक्ति बहुवचन का रूप है। अप शब्द से स्त्रीलिंग में ही इस शब्द के रूप चलते हैं और बहुवचन में ही चलते हैं, और इसीलिए हम इन्हें यहाँ पर इसकी जो क्रियापद था क्लेद धातु से क्लेदयति की जगह पर बहुवचन का शब्द आप होने के कारण क्लेदयंती ही यूज किया। न शोषयति और मारुत, ये सभी शब्द पृथक पृथक हैं। इस प्रकार से हमारे पास जो शब्द या पद हमको प्राप्त हुए वे सभी इस प्रकार से हैं। न एनम
छिन्दन्ति शस्त्राणि न एनम दहति पावक न च एनम क्लेदयन्ति आपः न शोषयति मारुता। अब एनम यह पद इसमें कई बार आया और पहले भी इसकी हम चर्चा कर चुके हैं। एनम क्योंकि पहले से ही हम आत्मा और शरीर के बारे में बात करते आ रहे हैं, तो एनम जो यह पद है यह एतद शब्द का पुल्लिंग द्वितीय विभक्ति एक वचन का पद है, जैसा कि हम सब जानते हैं। और यह यहाँ पर आत्मा के लिए प्रयोग हुआ है, और आत्मा के लिए प्रयोग हुआ है तो द्वितीय विभक्ति एक वचन का है, तो आत्मा को, और क्या नहीं हो सकता है, एनम शस्त्राणि न छिन्दन्ति, इसको, किसको, आत्मा को, शस्त्राणि न छिन्दन्ति, शस्त्र नहीं छेद सकते हैं, कर्तन कर सकते हैं, इसको काट नहीं सकते हैं। चलो शस्त्र नहीं काट सकते तो हम क्या करेंगे, अग्नि में जला देंगे। बोलते हैं नहीं नहीं, एनम पावक न दहति, इसको पावक भी, अग्नि भी नहीं जला सकती है। चलो पानी नहीं जला, अग्नि नहीं जला पाएगी, पानी में हम इसको डाल देंगे, वहां पर यह गल जाएगा। तो कहते हैं एनम आपह न क्लेदयन्ति, इसको पानी भी गला नहीं सकता है। तो हम क्या करेंगे, इसको एक काम करते हैं, हवा में छोड़ देंगे, सूख जाएगा। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं एनम मारुतः च न शोषयति, इसको हवा भी सुखा नहीं सकती है। इस प्रकार बिल्कुल स्पष्ट करते हुए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि ये अर्जुन, इस आत्मा को न तो शस्त्र काट सकते हैं, न ही अग्नि जला सकती है, न ही जल इसको सुखा सकता है, गला सकता है, और ना ही हवा इसको सुखा सकती है। इस प्रकार की चिर स्थायित्व से पूर्ण जो यह आत्मा है, इस आत्मा के विषय में अधिक चिंतन ना करो। यह आत्मा तो अजर अमर है और यह सदा स्थायी रहने वाली है, सनातन है। अतः आप अपने क्षात्र धर्म का स्मरण करते हुए और युद्ध करो, जिससे कि आप अपने कुल और परिवार का नाम रोशन कर सको। धन्यवाद। इससे आगे अगले वीडियो में।